Hello and welcome to Diya Online Science Academy. In today's lecture of Chapter 3 Current Electricity, we will discuss the topic of electric cell. Right? So what is an electric cell that you very well know? Electric cell. Many a times we have seen the notation also in the circuit. So the notation will be like this, right? If a cell is there in the circuit, then उसको ऐसे represent किया जाता है, where this will represent a positive terminal and this will represent a negative terminal. Now, if such cell is there and it's a chemical cell, then what will you see? There will be two electrodes. One will be a positive electrode and a negative electrode, anode and cathode. Suppose this is the P terminal and this is the N terminal, right? And across that the connection will be given, right? Resistance. We will look at two scenarios where this external resistance R is not connected and it will be connected, right? If it is not connected, then obviously no current will be passing, and if it is connected, then the current will be passing through that resistance, right? Now, what is the use of this electric cell? Basically, electric cell actually provides a push to the charges, push to the electrons from one point, from one terminal टू द अनदर टर्मिनल, या तो फिर जो भी एपरेटस है उसके थ्रू, बराबर, उसके थ्रू उसको जाने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करता है. और एनर्जी कैसे देगा वो? बाय गिविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस. सी, बताया है काफी बार लेक्चर्स के अंदर क्या, कि जो चार्जेस है वो चार्जेस फ्लो क्यों करेंगे, जो करंट है वो फ्लो क्यों करता हुआ दिखेगा? Because there will be some potential difference between 2 points. If there is some potential difference, then only the current will be passing. So हमने देखा कि थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, जब हमने ये मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो सब देखा था, उसमें क्या था कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा कि मैंने सिर्फ दो प्लेट्स ऐसी लगा दी, अगर याद हो या वो लेक्चर आप लोगों ने देखा हो, तो उसमें क्या था, एक सिलेंडर जो था वो ऐसे था and we had just provided two such plates on which positive and negative charges were deposited. तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता था, ये दोनों प्लेट्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाती थी. Till they were not neutralized, there was the flow of electron, बराबर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक ही ऑब्जर्व होता था. और उस टाइम पे बताया था कि अगर ये फ्लो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है, देन वी हैव टू सप्लाई और वी हैव टू कनेक्ट इट थ्रू सम कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस. और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल के थ्रू सप्लाई किया जा सकता है, बराबर. तो ये चीज यहाँ पर सेल जो है वो सेल क्या काम करेगा, इट विल प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, provides potential difference for the flow of charge carriers. चार्ज कैरियर्स के अंदर अलग अलग सारी चीजें आ गई. मोस्टली अभी हम जो डील कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बराबर. चार्ज कैरियर्स अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग होते हैं, ये एक लेक्चर के अंदर हमने देखा था. तो अभी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा. मतलब इसके ऊपर से समझ में आना चाहिए कि सेल जो है वो सेल खुद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड करने का काम नहीं करेगा. इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका फ्लो खाली कंटिन्यूअस रखेगा. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये जो सेल होगा वो सेल किस टाइप का होगा, ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगे. इलेक्ट्रोड्स जो होंगे इट विल बी इमर्स्ड इन सम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. नाउ अब इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा
वो किसकी वजह से होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा उसकी वजह से, बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये उसके अकॉर्डिंगली चार्ज जो है वो चार्ज को फ्लो करना चाहिए, बराबर। बट अगर चार्जेस जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अगर मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव के ऊपर भेजना है, सी इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेचुरल प्रोसेस से होगा। कौन सा फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, बराबर। ये F यहाँ पर, ये यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जाएगा, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सपोज के ये पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, तो इसका मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क डन हुआ होगा, विच इज इम्पोजिंग, या तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी इफेक्ट से भी कोई और इफेक्ट होगी जो इसकी इफेक्ट दिखने नहीं देती और खुद की इफेक्ट दिखने देती है, बराबर। तो वो जो है उसको हम लोग अभी नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स बता देते हैं। ड्यू टू सम नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, के पॉजिटिव से नेगेटिव वाले टर्मिनल तक, पॉजिटिव प्लेट ले लो या कुछ भी, वहां से नेगेटिव वाली प्लेट तक, सिमिलर पोलैरिटी तक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये सेल है, उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ गेन करेंगे एनर्जी, बराबर। हमें ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, वो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा। ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स अभी हम लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली एक केमिकल फोर्स है, बराबर। केमिकल फोर्स बोल देते हैं इसको। So there will be some exothermic reaction due to which the electron will gain some energy, और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो ट्रैवल करके जाएगा। कहां से, सपोज के मैंने ये ए पॉइंट बता दिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो जाएगा, यहां से इस तरफ, बराबर। ये हमने बताया। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ड्यू टू, अभी हम लिखते हैं कि ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सिर्फ नहीं बोलती, इलेक्ट्रिक सेल पूरा बोल दिया। ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी and travel from positive terminal to the negative terminal, बराबर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा होगा तब उसने कुछ एनर्जी अपने अंदर एक्वायर की होगी, बराबर। एक पोटेंशियल खुद वो लेके चला होगा। नाउ सपोज ये जो एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है वो V प्लस और V माइनस ले लेते हैं हम लोग, V प्लस और V माइनस, राइट। नेगेटिव वाला है उधर हम लोग V माइनस ले लेते हैं, राइट। तो ये चीज आ गई, बराबर। माइनस V माइनस, इसका ये सेम पोलैरिटी जो है वो पोलैरिटी भी डिफरेंट, इसलिए एक को प्लस दिया एक को माइनस दिया, राइट। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N प्लेट्स। उसको सपोज हमने V नाम दे दिया अभी, तो वो क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस V माइनस, बराबर, माइनस V माइनस। यहाँ पर V माइनस है तो डिफरेंस में हमने ये चीज ले ली। सो दिस विल बी V प्लस प्लस V माइनस, इतना डिफरेंस। यहाँ पर बीच में से और कोई करंट या कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा होगा, करंट पास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है,
मतलब एक्सटर्नल सर्किट जो है ये हमने कनेक्ट नहीं की होगी, उस टाइम पर ये चीज हमें ऑब्जर्व हो रही है। ये कब? व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। मतलब कुछ आगे कनेक्शन नहीं होगा। दिस इंप्लाइज, दैट मीन्स I इक्वल्स टू 0, राइट। ये कंडीशन में हमें ये इतना मिला V प्लस प्लस V माइनस, राइट। अब ये जो V प्लस प्लस V माइनस है ये हमें एक और टर्म की तरफ लेके जाता है जो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल्स टू V प्लस प्लस V माइनस। एप्सिलॉन will always be greater than 0 और एप्सिलॉन जो है उसका नाम है EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो नाम के अंदर आया फोर्स, तो सबसे पहली चीज तो ये बता दे कि इट इज नॉट अ फोर्स। नाम में फोर्स है बट वो फोर्स है नहीं। व्हाट इट इज एक्चुअली? इट इज, ये हमने किसके बदले लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस के बदले लिखा, बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यूनिट चार्ज के लिए लिखूं तो इसको मैं एनर्जी भी बोल सकती हूँ, बराबर ना। तो ये इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two terminals of a cell when no current is passing through the circuit, बराबर। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है वही हमने लिया, और कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऐड नहीं किया। सिंपली इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना? सिंपली लाइंग टू प्लेट्स विल गिव मी द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एप्सिलॉन जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। एप्सिलॉन हमने किसके बदले लिखा? V के बदले लिखा, मतलब उसका यूनिट जो है वो यूनिट भी क्या हो जाएगा? V, वोल्ट्स, बराबर। तो ये EMF जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो वी कैन डिफाइन दिस EMF इन सच अ मैनर दैट द इलेक्ट्रॉन gains some energy due to chemical force या तो फिर लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स while traveling from positive terminal to the negative terminal, of cell. The electron gains some energy while traveling from positive terminal to negative terminal is called as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट सेल। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है वो भी हो गई, बराबर। इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए अभी हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी ऐसे गेन की होगी, बराबर ना। इधर से इधर वो जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अगेंस्ट वो गया, दैट्स व्हाई इट विल बी एक्वायरिंग, इट हैज टू वर्क अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, बराबर ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अगेंस्ट उसको वर्क डन करके जाना पड़ रहा है, इसलिए ये एनर्जी गेन करेगा। और एनर्जी गेन कौन से फोर्स में से? कौन से फोर्स के रिजल्ट के तौर पे? केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर होगा उसकी वजह से। तो जो एनर्जी गेन की है उसको EMF कहा जाता है, बराबर। तो ये EMF की डेफिनेशन भी आप लिख लो। अभी एक और फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला आप ये याद रखना,
एक फॉर्मूला जो है, जब अभी हमने क्या देखा, जब करंट पास नहीं हो रहा होगा. नाउ इफ द करंट इज पासिंग थ्रू दिस सेल, मतलब इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया, देन एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, क्या उसका ईएमएफ दोनों टर्मिनल्स के बीच में ईएमएफ इतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहेगा, और कुछ चेंज हो जाएगा, क्या होगा वो हमें देखना है. तो सबसे पहले इतनी चीजें लिख लो और ये फॉर्मूला याद रखो. सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट पासेस थ्रू दैट सेल. ये अभी हमने जो सर्किट ड्रॉ की थी वो सर्किट फिर से देख लेते हैं. सेल P, electrode P and electrode A. Over electrode P some A point is there and over electrode B some B point is there, across which electron has to travel. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये ट्रैवलिंग का पूरा हमने पाथ यहाँ पर दे दिया. Now if I want to find out the potential difference between P and N when current is passing through it, ये आ गई करंट की डायरेक्शन, बराबर, ऐसे करंट की डायरेक्शन है. तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, बराबर, P टू N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V. V इक्वल्स टू, अब इनको पार्ट कर दे, P से N, मतलब ये रास्ता पूरा ऐसे हुआ, P टू A, A टू B, B टू N. तो पोटेंशियल डिफरेंस P टू N, V P टू N इक्वल्स टू P टू A प्लस A टू B प्लस B टू N, राइट. P टू A मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल कितना हमने बताया, पॉजिटिव वाले पे V प्लस बताया. सेम वे में बी एन यहां पर कितना बताया था अभी हमने, V माइनस बताया, राइट. और ए बी के बीच में यहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स बताया ना, केमिकल फोर्स, उसके अगेंस्ट उसको फ्लो होके जाना पड़ेगा, बराबर. करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पर देखो, करंट ऐसे 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 करके यहाँ पर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इधर से हम लोग ये उसी की डायरेक्शन में आगे जाना है, नेगेटिव पर होंगे और वो पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है, ऐसे शो करना है. तो करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, ये दोनों हमने यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में दिखाया. तो जो IR जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्चुअली होगा पोटेंशियल ड्रॉप, बराबर. ये चीज आ गई. तो अभी हमारे पास V प्लस एंड V माइनस के लिए ऑलरेडी कोई फॉर्मूला था, सो दैट विल बी एप्सिलॉन माइनस IR, बिकॉज अभी आगे हमने यहाँ पर लिखा था ना, V प्लस प्लस V माइनस इक्वल्स टू एप्सिलॉन. V इक्वल्स टू, अब ये VPN जो है उसको सिर्फ V लिख दें. सो व्हेन करंट इज पासिंग, करंट जब इसमें से पास हो रहा होगा, देन you will not observe that the potential difference across two electrodes will be equals to epsilon. It will be somewhat lesser than that. It will be lesser by this amount, by IR amount. ठीक है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया. करंट पास हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को उधर एक A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कुछ हर्डल्स जो ये केमिकल प्रोवाइड करेगा, वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो ये R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा. पोटेंशियल ड्रॉप कितना बताया, IR जितना. तो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR. करंट कितना पास हो रहा है वो अगर आपको फाइंड करना है तो वो भी आप इसके ऊपर से I को सब्जेक्ट बना के कर सकते हो. I इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस V बाय R. ठीक है, तो इसके ऊपर से छोटे छोटे MCQs जो है वो बनते हैं, कभी कभी पूछे जा सकते हैं. तो एक ये फॉर्मूला हुआ. मोर ओवर, what will be the potential difference across this
पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इसके अक्रॉस जो होगा वही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे बता सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज आई आर, आई करंट पास हो रहा है, आर जितना है, तो थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, through external resistance I current passes, external resistance R, I current passes, therefore potential difference equals to V, that will also be equals to V, V equals to IR। तो अब उस आई आर को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, तो देयरफॉर इसको 1 नंबर का इक्वेशन दे दे, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन आई आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। आपको सिर्फ क्या दिया होगा, आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो गिवन होगा या वो फाइंड करना होगा, या फिर आई जो है वो फाइंड करना होगा। अभी हम लोग सिमिलर टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो हाउ मच करंट विल बी पासिंग थ्रू इट, आई आर प्लस आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन, देयरफॉर current passing through such circuit will be equals to epsilon by R plus R। बराबर, सिंपली एक ही रेजिस्टेंस अगर आपने कनेक्ट किया तो उसके थ्रू पास होने वाला करंट एप्सिलॉन बाय R प्लस R जितना मिलेगा। बराबर, चलो ये नोट करो। फिर आगे हम लोग सेल्स है ना, वो अभी हमने एक सेल के लिए देखा, एक सेल के लिए ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, और करंट जो है वो एप्सिलॉन बाय R प्लस R इतना देखा। अब ऐसे जो सेल्स हैं उनको हम लोग सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, देन एट दैट टाइम हाउ मच विल बी द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, वो देखना है, उसके फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले ये नोट करो। नाउ लेट अस सी द सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स, सीरीज कनेक्शन of cells। Suppose there are two cells। अब सेल जो है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को कभी कभी ऐसे करके शो किया जाता है, so that you will not get confused with the external resistance and internal resistance। ठीक है, तो ये आप कभी किसी बुक में दिखे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। नाउ यहाँ पर मैं पॉइंट ए से बीच में कोई पॉइंट बी और पॉइंट सी यहाँ पर ले लिया, जिसमें से करंट जो है वो पास हो रहा होगा, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव में से ऐसे करंट पास हो रहा होगा, ऐसे हम लोग लेते हैं। सी एक चीज आप समझ लो कि V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर जो है, ये फॉर्मूला तब हम लिखते हैं जब डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी विल बी देयर, डिस्चार्जिंग, और V equals to epsilon plus IR, we are charging some battery with the help of some other cell which is having higher potential than that, तो higher EMF वाला कुछ होगा, तो उससे चार्जिंग हो रहा होगा। बराबर, तो ये ध्यान में रखना, V equals to epsilon minus IR, that means discharging of cell, and V equals to epsilon plus IR is charging of cells। तो ये A, B and C पॉइंट्स हमने यहाँ पर शो कर दिए। तो what will be the potential difference between VA and A point and B point, VA minus VB equals to, रास्ते में क्या है, ये दो पॉइंट्स जो है उनके बीच पोटेंशियल EMF जो है इसका एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बता देती हूँ, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इसका, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस R2 होगा। सीरीज कनेक्शन है इसलिए करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा होगा। तो हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट, बराबर, A और B के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन 1, बराबर, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1,
ठीक है, ए और बी के बीच में कितना, एप्सिलॉन माइनस आई आर वन। सेकेंडली वी बी माइनस वी सी, उसके लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन टू माइनस आई आर टू। तो अब ए, इनको ऐड कर दूं अगर मैं, तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन वन माइनस आई आर वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस आई आर टू इक्वल्स टू एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, कॉमन में क्या निकलेगा, आई आर वन प्लस आर टू, राइट। वी ए वी बी विल गेट कैंसल्ड आउट, वी ए माइनस वी सी। तो इसमें वी ए माइनस वी सी, ये दोनों पॉइंट्स जो है उनके बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस वो मिला, बराबर। तो I can call this as epsilon equivalent EMF of these two cells and equivalent internal resistance of these two cells is R1 plus R2, बराबर, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और R1 प्लस R2। तो on series connection, equivalent EMF equals to epsilon equivalent equals to epsilon 1 plus epsilon 2। जब दोनों ही बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही होगी, देखो इसमें से भी पॉजिटिव में से लीविंग है करंट, इसमें भी पॉजिटिव में से लीविंग है, दैट मीन्स बोथ आर डिस्चार्जिंग। अगर मैं एक के टर्मिनल जो है वो ऐसे पलटा दूं तो क्या हो जाएगा, उसमें करंट ऐसे अगर फ्लो हो रहा है तो इसका चार्जिंग हो रहा है, ऐसे समझना है। तो उस टाइम पे हमें ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 है वो माइनस में मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब ये किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली अप्लाई करोगे उसके ऊपर से आता है, बराबर ना। तो किरचॉफ्स लॉ में फिर हम कहां से कहां, कौन से टर्मिनल के टूवर्ड्स गए होंगे, हम लोग ये नेगेटिव वाले टर्मिनल के टूवर्ड्स गए होंगे। किरचॉफ्स लॉ जो है उसका लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस। तो मैं जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ, ऑन सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट ईएमएफ इज ईदर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, दैट टू इट्स मोड, क्योंकि आगे भी लिखा था हमने ईएमएफ कैन नेवर बी लेस देन जीरो, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, बराबर। तो जो लार्जर ईएमएफ है उसमें से लेसर ईएमएफ हमें माइनस करना पड़ेगा। बट इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट तो हमेशा R1 प्लस R2 ही मिलेगा, चाहे चार्जिंग हो रहा हो या डिस्चार्जिंग हो रहा हो, कुछ भी हो। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होने वाला है। इलेक्ट्रॉन को वो चार्ज को अंदर इंटरनली मूव करने के लिए तो क्या होगा, वो कोई फोर्स अलग से उसको पुश करने वाला नहीं मिलेगा, उसको रेजिस्ट होके ही जाना पड़ रहा होगा, इसलिए वो रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा, बराबर, केमिकल रिएक्शन जो होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। चलो आप ये नोट करो, इफ मोर देन 2 सेल्स आर देयर तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 ऐसे लिखोगे, बराबर। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 लाइकवाइज टिल एप्सिलॉन n, एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस टिल Rn, ऐसे आएगा, ठीक है। चलो लिखो। नाउ सिमिलरली इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, तो वोल्टेज कितना मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा। ये एक सेल ले लिया, एक और सेल, और उनको हमने ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर लिया। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैं समझ में आया इसलिए साथ में ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर लिया, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, R1 R2।
सपोज इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट है वो I जितना है, बराबर. I current is leaving through these two batteries and I1 current is leaving through this battery and I2 current is leaving through this battery. That means I equals to I1 plus I2 at junction point. At junction I equals to I1 plus I2. वन नंबर देके रखते हैं इसको, I1 I2 फाइंड करते हैं. तो फॉर द फर्स्ट सेल, फॉर सेल 1, V equals to epsilon 1 minus I1 R1. So I1 equals to epsilon 1 minus V by R1. Similarly for cell 2, V equals to epsilon 2 minus I2 R2. Epsilon I1 equals to epsilon 2 minus V by R2. Now substituting the values from second and third equation in equation number 1. So from 1, 2 and 3, I equals to total current that is leaving through both the cells is equals to epsilon 1 minus V by R1 plus epsilon 2 minus V by R2. Giving the denominator separately, epsilon 2 by R2 minus V by R2. Taking the epsilon terms and V terms together, epsilon 2 by R2 minus R1 minus R2. Okay. So this gives me one term epsilon. This is what I equals to epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2. One term minus V 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2. माइनस हमने कॉमन जो है वो बाहर ले लिया था तो बीच में प्लस आ गया. नाउ मेक देयरफॉर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू I epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 minus I. Therefore V R1 plus R2 by R1 R2 taking LCM equals to, similarly taking LCM over here, it will be like this minus I. Now making V as subject, we will get V equals to epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 by R1 R2 divided by this term R1 plus R2 by R1 R2 minus I divided by also the same term R1 R2 R1 plus R2 by R1 R2. R1 R2 R1 R2 in the denominator will get cancelled out. Epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 plus R2 minus I into bracket taking the reciprocal of the denominator in the multiplication I into this R1 R2 by R1 plus R2. So this looks similar to V equals to epsilon minus IR, right? इसके जैसा ही दिख रहा है. तो ये जो आया इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जैसे, और I के बाद जो टर्म आया उसको R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, उससे ट्रीट करेंगे. ओके. सो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स द equivalent EMF will become this and equivalent internal resistance will become this. बराबर. तो ये था पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स, इसको भी आप नोट करो. So here we come to the end of this lecture and in the next lecture we will discuss about Kirchhoff's law.